ऑनेस्टली एक तो ये है कि पहले बात हम अपने ना मुल्क को तरजीह देनी चाहिए। हमारी जो कंट्री की चीज़ें अपनी हैं हमें उनको तरजीह देनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारा मुल्क तरक्की करे। जब हम अपने मुल्क की चीज़ों को ही डिग्रेड करेंगे, हम उसको वैल्यू नहीं देंगे, तो बाहर का बंदा भी आके वैल्यू नहीं देगा। सो आई ये एक्सपीरियंस करना चाह रहा था कि जो PIA इंटरनेशनल एयरलाइन है वो क्या अच्छी है या नहीं, क्योंकि लोग बोलते थे कि वो ऐसी है, मतलब उसकी मतलब सर्विसेज अच्छी नहीं है। Around your head by pulling the elastic straps and breathe normally. Help others in wearing their mask only after you have worn your own mask. In case there is a smoke in the cabin, follow the luminous escape. हेलो जी, गुड आफ्टरनून गाइस। तो क्या हाल चले आप लोगों के? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग गाइस। आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड वाई एम एक्साइटेड बिकॉज मेरा फर्स्ट टाइम ट्रैवल है विद PIA। सो उस हवाले से मैंने आज व्लॉग स्टार्ट किया है कि हमारा जो अपना जहाज़ है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है PIA, वो लाहौर से बाकू आती है। और मैंने कभी भी ज़िंदगी में पहले ट्रैवल PIA पे नहीं किया था, इवन इन डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पे। सो इट्स माय फर्स्ट टाइम ट्रैवलिंग विद PIA। तो कुछ लोगों के कमेंट्स वगैरह मैं पढ़ता रहता हूँ कि सर्विसेज ऐसी हैं, उनकी सर्विसेज ऐसी हैं, ये है वो है। तो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों को रियल फीडबैक देता हूँ, मेरा सफ़र कैसा रहा, कैसा रहेगा अभी तक और आगे पहुँचने तक। राइट नाउ मैं इस टाइम मौजूद हूँ बाकू एयरपोर्ट पे और मैं आपको दिखाता हूँ। ये है बाकू एयरपोर्ट। और अब सीन कुछ ऐसा है, कुछ ऑफिस के काम से सिलसिले में जाना पड़ गया पाकिस्तान। तो मैंने सोचा चलें इस दफ़ा PIA ट्राई करते हैं। एक तो हमारे अपने कंट्री की है। रिसेंटली द गुड न्यूज़ वाज कि जो 5 साल बाद मैनचेस्टर में PIA की फ़्लाइट जो है वो लैंड हुई है। एंड बड़ा फ़ख्र होता है इंसान को, और मुझे भी है कि हमारे मुल्क की जो एयरलाइन है हमें उस पर ट्रैवल करना चाहिए। और देखें, जो पास के रिव्यूज़ हैं, हर बंदे का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो उस लिहाज से अगर हम बात करें तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगा। तो मैंने फ़्लाइट बुक की ऑनलाइन ही, ठीक है, PIA की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से। और इट वॉज वेरी चीप रैदर देन अदर फ़्लाइट्स। और दूसरी बात ये है कि मुझे सुनने में भी ये आया था कि काफ़ी अच्छी इनकी एयरलाइन है और काफ़ी स्टूडेंट्स वगैरह इस पे आते हैं, काफ़ी लोग इस पे आते हैं, टूरिस्ट वगैरह आते हैं। तो मैंने सोचा कि चलें लेट्स ट्राई PIA दिस टाइम। अभी मैं इधर मौजूद हूँ और मेरी बोर्डिंग वगैरह हो गई है। लेट मी शो यू द बोर्डिंग पास। और आपको एक और चीज़ भी बताता हूँ साथ में, दिस इज़ द बोर्डिंग पास। और इसको जो हैंडलिंग कर रही है ASG जो कंपनी है, ग्राउंड हैंडलिंग वो कर रही है। और ये आपको PIA का बोर्डिंग पास नहीं मिलता, बल्कि ASG जो ग्राउंड होल्डिंग कंपनी है वो इनको टेक ओवर करती है। लास्ट टाइम जो मेरा विज़िट था वो बाकू से था, ताशकंद उज़्बेकिस्तान का। सो उस पे भी इनकी जो बोर्डिंग पास मुझे मिला था इसी कंपनी के थ्रू मुझे मिला था, जो कि GASG ग्राउंड होल्डिंग कंपनी है। ऑलराइट गाइस, अभी ऐसा है कि इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि एक्स्ट्रा लगेज अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल है तो वो आपको बड़ा सस्ता पड़ जाता है। आप दूसरी जगह पे लगेज का पे करते हैं और यहाँ पे इंक्लूड होता है 30 kg प्लस 7 kg। सो ये बड़ी अच्छी बात है। एक तो ये है कि हमारे मुल्क की, पाकिस्तान की अपनी एयरलाइन है। मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी दोस्त यार मुझे देख रहे हैं, मैं उनको ये रिक्वेस्ट भी करूँगा, क्योंकि हमारा अपना मुल्क है। एक तो अगर आप हमारे अपने मुल्क की फ़्लाइट जो एयरलाइन है उससे ट्रैवल करते हैं, आपको हमेशा टिकट जो है वो सस्ती पड़ेगी। तो दूसरी चीज़ ये है, सुनने में किसी ने बोला कि जो उसकी बसेस की सीटें होती हैं वो उस तरह की जहाज़ में मिलती है, ये है वो है। तो ऑनेस्टली मैं तो अब बैठूँगा तभी बताऊँगा। और 4:45 की मेरी फ़्लाइट है फ्रॉम GYD टू LHG। और अभी राइट नाउ इंशाल्लाह मेरे पास जस्ट 30 मिनट जो है वो रह गए हैं। अभी इस तरह है कि जब मैं जाऊंगा उधर, वहाँ पे जाके इंशाल्लाह मैंने आगे आप लोगों को बताना है कि क्या हिसाब किताब है। बाकी ये पीछे एयरपोर्ट बड़ा प्यारा लग रहा है, देखिए आप।
और मैं ये चाहता हूँ कि आगे आप लोगों को मैं आस्ता आस्ता अपडेट भी दूँगा, मैं कैसे पहुँचा, फ़्लाइट कैसी है और स्टाफ कैसा है, आप लोगों को इसमें ट्रैवल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और ये कुछ चीज़ें हैं ये मैं आपको इंशाल्लाह आगे जाके गाइड करता हूँ। तो अच्छा गाइस, दूसरी चीज़ ये आपको बताते चलूँ, ये आप देख सकते हैं छोटे छोटे हट्स वगैरह बने हुए हैं। जब आप इमिग्रेशन यहाँ पे क्लियर आपकी हो जाती है तो आप बाकू एयरपोर्ट पे अंदर जब आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको ऐसा व्यू मिलता है। ये रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, VIP लॉन्च वगैरह हैं और ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं जो कि आप यहाँ से बाय कर सकते हैं चीज़ें इफ़ यू वांट टू। और आगे यहाँ से आगे जाके जो है सारे वो गेट्स आ जाते हैं। एंड लुक एट द हर्ट्स, सो ब्यूटीफुल। नमाज़ पढ़ने की भी जगह है, आप वहाँ पे नमाज भी पढ़ सकते हैं। बाकी मैं आपको थोड़ा सा मैप दिखाते चलूँ, सी ब्रीज़ जो रिज़ॉर्ट है उसके भी मैं आपको थोड़ी सी अपडेट देते चलूँ। यहाँ पे प्रॉपर्टी भी है, विलाज हैं, 38 सोसाइटीज़ हैं। चेक दिस आउट गाइस, मैं यहाँ सब पे जा चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। और ये चेक करें गाइस, बहुत खूबसूरत बनाया है। ये सारा बीच है और बीच के बिल्कुल साथ ही इन्होंने रेस्टोरेंट्स और ये चीज़ें भी बनाई हैं। अभी इधर कैसीनो भी बन गया है, इन्होंने बनाया है और अभी वो जो है उसकी ओपनिंग नहीं हुई, लेकिन ये है कि बन गया है। वेल अभी यहाँ से हम निकलते हैं आगे की तरफ। सो लेट्स। अच्छा गाइस, ये खड़ा है हमारा जहाज़, बड़ी खुशी हुई है देख के यहाँ पे। एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा गाइस, अभी जो है यहाँ से हमने जहाज़ की तरफ निकल गए और जहाज़ जो है नीचे खड़ा है PIA का। वेरी एक्साइटेड टू सी के कैसा होगा, क्या हिसाब किताब है, तो जाके दिखाते हैं आपको। और ये चेक करें, काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे एयरलाइंस वगैरह आती हैं, लेकिन अभी ये है कि मैंने अज़रबैजान एयरलाइन, टर्किश एयरलाइन, सेंट्रल में सियाल, फ्लाइनास, इन सारों में किए, लेकिन फर्स्ट टाइम अज़रबैजान एयरलाइन जो थी वो बड़ी अच्छी लगी थी। लेकिन एक अभी PIA हमारे अपने मुल्क की, वेरी एक्साइटेड टू सी कि वो दिखाते हैं अभी और क्या इनकी सर्विसेज है। अभी तक तो सब ठीक जा रहा है, सर्विसेज तो सब अच्छी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट। तो मैं आपको दिखाता हूँ। एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोट की कि हमें ना मुझे फॉरेनर्स को भी नज़र नहीं आया पाकिस्तान के लिए, सारे जो हैं वो सिर्फ पाकिस्तानी हैं। ये आप चेक कर सकते हैं, ये जहाज़ है और आपको दिखाते हैं अंदर जाके। ओके, तो ये सीट्स है जो देखी थी, सुनने में आया था कि पतली है लेकिन ठीक है, इट्स नॉर्मल, थोड़ा सा डर्टी है बट इट्स फर्स्ट एक्सपीरियंस। ऑल जो है सारे यहाँ पे पाकिस्तानी ही है सारे। और चेक दिस आउट, अज़रबैजान एयरलाइन ठीक होगा। बाकी आगे क्या एक्सपीरियंस है वो तो पहुँच के बता दें। اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا وطرنا. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من بعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. Unexpectedly. To fasten the seatbelt, insert the flat metal end into the buckle and pull the strap to tighten. To unfasten, lift the latch. During a loss of cabin pressure, oxygen mask will drop automatically in front of you. Pull the oxygen mask with a jerk. Cover your nose and mouth with it. Fit the mask tightly around your head by pulling the elastic straps and breathe normally. Help others in wearing their mask only after you have worn your own mask. In case there is a smoke in the cabin, follow the luminous escape card placed in the seat pockets in front of you. There are 8 emergency exits on board this aircraft. Whispering pine
whisper truth as they flow down. And their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor opens a world through. अच्छा गाइस, खाने में ये है कि मेरे फेवरेट जामन, वाओ, आई लव इट, आई लव इट। उसके बाद चिकन जिंजर यखनी पुलाव दाल मक्का, वाओ, लेट्स सी हाउ इट इज। ये खाना दुनिया के सिर्फ मुझे लगता है भैया ये भी मिलता है। खुशबू है पाकिस्तान वाली, लुक्स सो गुड, सो सिंपल एंड टेस्टी। ट्राई करते हैं। अच्छा गाइस, फाइनली खाना शाना खाया है। खाना बहुत टेस्टी था। मुझे तो जामुन बड़े पसंद आए क्योंकि ऑनेस्टली इतने दिनों बाद जामुन मिले, लाइक 1.5 months बाद, तो बड़ा अच्छा लगा। टेस्ट भी बहुत अच्छा था। चिकन था, दाल थी, रायता था। सुनने में आया था कि फ़्रेश नहीं होता, लेकिन आई हैव सीन दैट इट वाज सो फ्रेश एंड वेरी वेरी नाइस टेस्ट ऑल्सो। अगर रेटिंग दी जाए तो फ्रॉम माई साइड आई वुड लाइक टू हैव लाइक 10 to 9। देखिए, हम सिर्फ सीटों से नहीं कंपेयर कर सकते, हम इनकी सारी सर्विसेज को मेंशन करेंगे। बट टिल नाउ अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ गोइंग वेरी ग्रेट एंड वेरी हैप्पीली। फूड वाज वेरी ग्रेट, आई हैव फिनिश्ड एवरीथिंग। सो अभी हमारी फ़्लाइट जो है वो इट्स टेक्स मोर 2 hours फ्रॉम नाउ ऑन, एंड इंशाल्लाह जैसे ही लैंड होते हैं तो बाकी की चीज़ें बताते हैं कि हाउ वाज योर ट्रिप। 55 आ जाते हैं। मेहरबानी हैट्रिक न खोलें, फास्टी बेल्ट बांधे रखें जब तक कि फास्टी बेल्ट बांधने के निशानात बचा न दिए जाएं। तंबाकू नोशी हम फाइनली पहुंच आए हैं लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और फ़्लाइट वाज वेरी गुड। आगे चल के आपको सारी अपडेट दूंगा। सो अभी इमिग्रेशन यहाँ से होती है, दैन उसके बाद फिर हम आगे। अच्छा गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से मैं जो हूँ लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, इलाहाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुँचा हूँ और फ़्लाइट वाज वेरी गुड एंड बहुत अच्छा लगा। अपने कंट्री की जो एयरलाइन है उस पर सफ़र करके मेरा फ़र्स्ट ट्रैवल था। खाना बहुत अच्छा था, स्टाफ वाज वेरी कोऑपरेटिव एंड लोग जो थे वो डेफिनेटली ऑल पाकिस्तानी थे। एंड लाहौर पहुँचते ही जो है आराम सुकून से इमिग्रेशन भी हो गई थी एंड उसके बाद लगेज वगैरह इन्होंने चेक किया एंड देन आई एम जस्ट आउट। तो गाइस, कहने का मकसद ये है कि ये ब्लॉग बनाने का मकसद ये था, मैं पर्सनली ये एक्सपीरियंस करना चाह रहा था कि जो PIA इंटरनेशनल एयरलाइन है वो क्या अच्छी है ये नहीं, क्योंकि लोग बोलते थे कि वो ऐसी है, मतलब उसकी मतलब सर्विसेज अच्छी नहीं है। ऑनेस्टली एक तो ये है कि पहले बात, हम अपने ना मुल्क को तरजीह देनी चाहिए। हमारी जो कंट्री की चीज़ें अपनी हैं हमें उनको तरजीह देनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारा मुल्क तरक्की करे। जब हम अपने मुल्क की चीज़ों को ही डिग्रेड करेंगे, हम उसको वैल्यू नहीं देंगे, तो बाहर का बंदा भी आके वैल्यू नहीं देगा। सो आई लव टू हैव ट्रैवल विद PIA इंटरनेशनल एंड इंशाल्लाह आगे भी सफ़र करते रहेंगे। इट वाज सो ग्रेट, थैंक्स टू द टीम एंड ऑल्सो द PIA जो स्टाफ था। बाकी अल्लाह पाक सबको खुश रखे, ठीक है, एंड सबका सफ़र आसान किया करे। मैं अभी जो है घर के लिए निकल रहा हूँ, मैं मेरा फ्रेंड है उनका वेट कर रहा हूँ एंड इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और चैनल को जो है वो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, गुड नाइट।